देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चों के फेवरेट टीचर कैसे बने। देखिए, ये इतना आसान नहीं होता पर इतना मुश्किल भी नहीं होता। फ्रेंड्स देखिए, अगर आपके पास एजुकेशन भी है, एक्सपीरियंस भी है और आप अपने काम के प्रति डेडिकेटेड भी हैं और फिर भी आपने अब तक अगर अपनी पर्सनैलिटी इम्प्रूव नहीं की तो अपनी पर्सनैलिटी पर काम कीजिए, क्योंकि विदाउट पर्सनैलिटी आप अच्छा ग्रो नहीं कर पाएंगी। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिसकी वजह से आप अपनी पर्सनैलिटी इम्प्रूव कर सकेंगी और पेरेंट्स को लगेगा कि यही टीचर है जो आपके बच्चे को अच्छा फ्यूचर दे सकती है और आपके ट्यूशन में बच्चों की लाइन लग जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, अगर हम एक ट्यूशन टीचर की बात करते हैं तो आपको अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना होगा। देखिए, ट्यूशन हर दूसरे तीसरे घर में है, हर गली और मोहल्ले में है, लेकिन एक फेमस टीचर बनने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और फेमस टीचर बन जाइए। नंबर 1, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए। देखिए, कई बार क्या होता है कि हम अपना सेंटर खोल के बैठ जाते हैं बट हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। हम पेरेंट्स से या बच्चों से किसी से भी ढंग से बात नहीं कर पाते हैं। आपको जब भी बात करनी है पेरेंट्स से या जिससे भी, आप कॉन्फिडेंस के साथ बात कीजिएगा, आंखों में आंखें डाल के बात कीजिएगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप इंग्लिश टू इंग्लिश के चक्कर में कई बार जो हमें हिंदी में बोलना होता है हम वो भी बोलना भूल जाते हैं। आप ओवर एक्टिंग से बचिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए, चाहे हिंदी में बोलिए चाहे इंग्लिश में बोलिए, अपनी बात को स्पष्ट रूप से पेरेंट्स के आगे रखिए ताकि उनको भी लगे कि टीचर के अंदर अगर कॉन्फिडेंस है तो बच्चे में नेचुरली देखकर आ जाएगा, इसलिए वो आपको प्रेफर करेंगे। इस अपने कॉन्फिडेंस पर ध्यान दीजिए। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, आपके पास डिग्रियां तो हैं लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी है, तो आप क्या कर सकते हैं कि डेली 5 to 10 मिनट मिरर के आगे प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पर। इससे आप देखेंगे कि विद इन 10 to 15 डेज आपकी पर्सनैलिटी इम्प्रूव होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। नंबर 2, आपको सीखना कभी बंद नहीं करना, क्योंकि डेली हमारे सिलेबस में कुछ ना कुछ नया एड ऑन होता रहता है, इसलिए अपनी नॉलेज को अपग्रेड रखिए और अपने ट्यूशन सेंटर को भी अपग्रेड कीजिए। अगर आप कुछ नया सीखते नहीं हैं और सिर्फ उन्हीं 2-3 बच्चों को लेके बैठे रहते हैं और फिर अपने फ्रेंड सर्कल में या किसी के पास भी जब भी बैठते हैं बोलते हैं क्या करें, बच्चे तो आते ही नहीं हैं, सिर्फ 2-3 बच्चे ही हैं, ये सब कहने की बजाय आप अपनी नॉलेज पर ध्यान दीजिए। जो सब्जेक्ट आपको लगता है कि अभी आप अच्छे से नहीं करवा पा रहे हैं, आप उनकी वीडियो देखिए, आप उनको अच्छे से पढ़िए, जहाँ से भी लगे आप अच्छा कर सकते हैं आप करने की कोशिश कीजिए। आप नई नई टेक्निक देखिए कि आप बच्चे को आसान वे में कैसे करवा सकती हैं, तो ही आप एक फेवरेट टीचर बन पाएंगी। नंबर 3, अपनी बॉडी लैंग्वेज को पॉजिटिव रखिए। देखिए, पॉजिटिव का मतलब है जब भी आप पेरेंट्स से मिले या बच्चों से मिले आप मुस्कुरा कर बात कीजिएगा, गुस्से में बात बिल्कुल मत कीजिएगा। कई बार क्या होता है कि कई टीचर अपने आप में एटीट्यूड में रहते हैं जो किसी भी बच्चे या पेरेंट्स को पसंद नहीं आते हैं, इसलिए आप सॉफ्टली बात कीजिए। मुस्कुराने का मतलब ये नहीं कि आप हर वक्त जोर जोर से हंसती रहेंगी, हल्की सी मुस्कुरान अपने चेहरे पर रखिए। अगर आप किसी से मुस्कुरा कर मिलते हैं तो उनको भी अच्छा लगेगा और आप एक फेवरेट टीचर बन पाएंगी। नंबर 4, देखिए, टीचर के अंदर जो सबसे बड़ी क्वालिटी है वो है धैर्य, पेशेंस। कई बार क्या होता है कि हम अपना पेशेंस लेवल खो देते हैं। कई बार हमने वीडियो भी देखी होंगी कि बच्चे ने थोड़ा सा कुछ कहा, वीडियो वायरल आजकल हो जाती हैं। उन्हें कह रही कि आप इसलिए धैर्य रखिए क्योंकि आपकी वीडियो वायरल हो सकती है, बट आप अपने आप का स्टैंडर्ड ऐसे ही बनाइए कि जब भी आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, देखिए अप एंड डाउन सबकी लाइफ में चलता रहता है कुछ ना कुछ, लेकिन आपको पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ आप अपने पर्सनल लाइफ को अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर हावी न होने दे, तभी आप एक सक्सेसफुल टीचर बन पाएंगे। आप किसी भी फील्ड में हैं तो
तो अपने काम पर ध्यान दीजिए, पर्सनल लाइफ को बीच में मत लाइए। नंबर 5, ऑलवेज बी रियल। देखिए, बनावटी बातों से बचिए। देखिए, कई बार टीचर्स क्या करते हैं कि ज़्यादा शो ऑफ करने के चक्कर में वो बच्चों को ना तो वो कंसेप्ट समझा पाते हैं और ना ही बच्चे उनकी बातों को समझ पाते हैं। इसलिए भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। अपने टॉपिक को सरल भाषा में समझाइए। अगर हम बच्चे को सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं तो बच्चा आसानी से समझ पाएगा। आजकल बच्चे इस टाइप की समस्या फेस करते हैं क्योंकि देखिए, इंग्लिश मीडियम स्कूल में टीचर्स को फुली इंग्लिश में बोलना होता है और बच्चे हमारे वैसे इन्वायरमेंट से नहीं आए हैं। उनको थोड़ा थोड़ा मदर टंग में अगर हम समझाते हैं तभी वो कंसेप्ट को अच्छे से रिलेट कर पाते हैं। इसलिए आप सरल भाषा का यूज कीजिए और फेवरेट टीचर बनिए। देखिए, अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान जरूर दीजिएगा। कम्युनिकेशन में सब आता है, सुनना, बोलना, लिखना एंड पढ़ना। देखिए, अगर हम किसी चीज को ध्यान से सुनेंगे नहीं तो हम समझा कैसे पाएंगे। इसलिए आपको लोगों को अच्छे से सुनना भी आना चाहिए और उन्हें बताना भी आना चाहिए। कहीं किसी भी लेवल से आए, लो स्टैंडर्ड से या हाई स्टैंडर्ड से, या डॉक्टर का बेटा हो या किसान का बेटा हो, आपको सब पेरेंट्स को एक साथ एक जैसे ही ट्रीट करना है। तभी आप एक सक्सेसफुल और एक फेवरेट टीचर बन पाएंगी। देखिए, हमें सभी बच्चों को एक ही एंगल से देखना है। कई बार क्या होता है कि टीचर सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चों पर ज़्यादा फोकस करते हैं। आप इस बात से बचिए। आपको मिडल, एवरेज और बिलो एवरेज सब स्टूडेंट्स पर इक्वली ध्यान देना है ताकि उनका रिजल्ट भी आप इम्प्रूव कर पाए। आप एक सक्सेसफुल टीचर और फेवरेट टीचर तभी बन पाएंगी तब आप कमज़ोर बच्चों को भी सही लाइन पर ला पाएंगी। नंबर 7, टाइम की वैल्यू समझिए। अगर आप अपने ट्यूशन को सही टाइम पर शुरू और क्लोज कीजिएगा। अगर आप अपने ट्यूशन को सही टाइम पर शुरू करते हैं तो बच्चे के अंदर समय के लिए पंक्चुअलिटी बनेगी। देखिए, ये हमारे लाइफ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि हम ट्यूशन शुरू कर देते हैं बट बच्चे किसी भी टाइम आते हैं, वो कितने बजे भी आ सकते हैं, कितने बजे भी जा सकते हैं। ऐसा मत कीजिएगा, अपना टाइम फिक्स रखिएगा। देखिए, अगर फिक्स टाइम पर बच्चे को भेजते हैं तो पेरेंट्स के लिए भी आसानी होगी क्योंकि वो बच्चे को ट्रैक कर सकते हैं कि इस टाइम उनके बच्चे का ऑफ होगा। बट एग्जाम टाइम में अगर आप बच्चे को एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, कभी कभार एक्स्ट्रा टाइम अगर बच्चे को देना पड़ता है तो आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। तभी आप एक फेवरेट ट्यूशन टीचर बनेंगे। आप अपने प्रोफेशन को प्रोफेशनल ही रखिए। ऐसा नहीं कि आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, आप कुछ भी पहन के बैठ गए। आप ऐसे कपड़े पहने जो आपकी पर्सनैलिटी को मैच करें। देखिए, टीचर की पर्सनैलिटी के लिए ऐसा नहीं कि आप लोअर और टी शर्ट में बैठ गए हैं, आप शॉर्ट्स में बैठ गए हैं। आप प्रॉपर फुल ड्रेस पहनिए क्योंकि बच्चा देख कर ही सीखता है। सीखने का काम तो स्कूल में भी वो करेंगे, लेकिन अगर हम बच्चे को मोटिवेट कर पाए, अगर हम बच्चे को थोड़ी बहुत मोरल वैल्यू दे पाए तो आपके लिए और उनके पेरेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा होगा। अगर आप बच्चे को कुछ मोरल वैल्यू दे पाते हैं, अगर वो मोरल वैल्यू उनके फ्यूचर में कहीं ना कहीं काम आती है तो ये आपके लिए बड़ी बात होगी। इसलिए अपनी पर्सनैलिटी पर काम कीजिए। देखिए, आपने डिग्रियां तो बहुत इकट्ठी कर ली है, अब अपनी पर्सनैलिटी पर काम कीजिए और जो स्टेप मैंने ये बताए हैं इन सब को आप जरूर फॉलो कीजिएगा और देखिएगा आपकी ट्यूशन में भी बच्चों की लाइन लग जाएगी। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप एकदम से एनर्जेटिक रहिए। देखिए, अगर आपके साथ कोई समस्या है तो उसको वहीं तक रखिए, लेकिन ट्यूशन के दौरान आपको एकदम से एक्टिव रहना है। एक्टिव रहना है, स्मार्ट बनना है, अपनी बॉडी लैंग्वेज को पॉजिटिव रखिए। ऐसा नहीं कि बच्चे को काम दे दिया और ढीले ढाले से ऐसे बैठ गए, सिर पकड़ लिया अपना, फिर कभी फोन देखने लग गए। इस टाइप की एक्टिविटी से आप बचिएगा क्योंकि अगर हम इस टाइप से एक्टिविटी करते हैं तो बच्चे उतना आउटपुट आपको दे नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर आपके अंदर वो पावर नहीं है, वो एनर्जी आप नहीं दिखा पा रहे तो बच्चे कैसे आपको एक एनर्जेटिक वे से पढ़ के दिखाएंगे। इसलिए अपने आप को एक्टिव रखिए और वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलेगा और बच्चों की फेवरेट ट्यूशन टीचर बनेगा।
अगर आप भी चाहते हैं अपना ट्यूशन सेंटर खोलना तो आप हमारे चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा। इसमें हम आपको स्टार्टिंग से बच्चों की नोट्स बनाना नर्सरी क्लास से सिखाएंगे और ट्यूशन को कैसे आप बढ़ा सकते हैं ये भी टिप्स बताएंगे। आप भी अपना ट्यूशन शुरू करना चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगी। बाय 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 बाय, थैंक यू।